लूका उसका 16 और उसका 10। और उसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। वाह, कितना सामर्थ्य वचन है ये। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये शायद धन के बारे में होगा, शायद ये संपत्ति के बारे में होगा, या फिर शायद ये दूसरे बातों के बारे में होगा, पैसों के बारे में होगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार और मैं आपके लिए बहुत लाउड और क्लियर पढ़ूंगी। उसमें लिखा है लूका 16 और उसका 10 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। सब मेरे साथ एक साथ पढ़ेंगे, जैसे मैं फिर से एक बार इसे पढ़ रही हूँ अपने स्थानों पे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। ये केवल केवल पैसे के बारे में या फिर धन संपत्ति के बारे में वचन नहीं कह रहा मैं। ये वचन को आपके जीवन के सारे एरिया में लागू करना चाहती हूँ। आप सोचिए, अगर परमेश्वर कहता है कि थोड़े से थोड़े में अगर तू विश्वास योग्य है, मैं तुझे बड़े चीजें दूंगा। ओके, आपको परमेश्वर ने कुछ एक चीज दिया, आप उसमें विश्वास योग्य, परमेश्वर उसके बाद एक के स्थान पर आपको 2 देगा। अगर आपके पास 5 है तो परमेश्वर 10 देगा। अगर आपके पास 10 है तो परमेश्वर उसे बढ़ा कर देगा। लेकिन क्या आप और मैं विश्वास योग्य है? अगर परमेश्वर ने मुझे पैसा दिया है तो ठीक है, मैं जब दशमांश दे रही हूँ तो मैं बहुत विश्वास योग्य। हाँ, वो एक भाग है, वो एक आराधना का और प्रेम का भाग है जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है। दशमांश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वचन मैं आपके जीवन में, हमारे जीवन के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, क्या आप वो छुटकारे के लिए विश्वासी योग्य है, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप दूसरों के लिए छुटकारा बन जाए। हालेलुया। कई बार हम पाप में बहुत लिप्त होते हैं और परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा देता है। क्या वो उस छुटकारे के लिए क्या आप विश्वास योग्य है, या फिर आप पुराने जीवन में, पुराने कामों में, पुराने विचारों में वापस जा रहे? वचन क्या कहता है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी। आप और मैं प्रार्थना करते कई बार कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान दे दे, परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे दे ताकि मैं भविष्यवाणी करूं। परमेश्वर मेरे आंखों को खोल, मेरे आत्मिक आंखों को खोल कि मैं दर्शन को देखूं। परमेश्वर मैं बता पाऊं कि तू कलीसिया से क्या कह रहा है, लोगों से क्या कह रहा है। परमेश्वर तेरे वचन का प्रकाशन मुझे दे ताकि मैं दूसरों को बता पाऊं। हाँ, परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के दुल्हन हैं। राइट? परमेश्वर सारा अधिकार आपको दे दिया है। परमेश्वर कहता है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का आशीष मैं तुझे देता हूं। इसका मतलब क्या? परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है। जो आशीष परमेश्वर इजराइलियों को दिया, वही आशीष परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का भी वरदान देना चाहता है। परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है। परमेश्वर आपके धन को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके जॉब को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके खेत को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके एजुकेशन को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हर स्थान में उन्नति लेकर आना चाहता है। लेकिन वचन कहता है क्या तू थोड़े में विश्वास योग्य है, या फिर तू थोड़े में अधर्मी है? क्या आपने थोड़ा पाया और
कई बार लगता है कि हम जो यूथ है, खास करके हम कभी भी लेखा देना नहीं चाहते। लेखा देने का मतलब कि अगर किसी ने मुझे 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया का मैंने क्या किया उसका मैं लेखा देना नहीं चाहती। अगर मान लो कि मेरे पिता ने मुझे 100 रुपया दिया है और वो चाहते हैं कि जाने कि मैं किन चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करी, क्या वो चीज़ें अच्छी थी या फिर वो चीज़ें उपयोग के लिए अच्छी थी, या फिर मैंने ऐसे स्थान पर उसे लुटा दिया जहाँ से मुझे कोई लाभ ही नहीं है, जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कई बार आप और मैं भी आत्मिक जीवन में वैसे ही हो जाते हैं। हम सबको कहना जानते हैं, बताना जानते हैं, लेकिन जब आपके और मेरे जीवन में प्रश्न परमेश्वर लेकर आता है कि बेटा मैंने तुझे 1 तोला दिया था, 1 तोड़ा दिया था, तूने उसका क्या किया? हालेलुया। कई बार लोग चंगा हो जाते हैं भयंकर बीमारी से और परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई का वरदान देता है ताकि परमेश्वर उनका उपयोग कर सके परमेश्वर के महिमा के लिए। लेकिन क्या वो वरदान का उपयोग हम परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहे हैं या फिर खुद के लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं? परमेश्वर क्या कहता? जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, सच्चा है, मैं उसे बहुत सारे चीज़ों को दूंगा और चीज़ दूंगा और उसे दूंगा ताकि वो बहुत में भी सच्चा होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी चीज़ में सच्चा नहीं हूँ या सच्ची नहीं हूँ, मैं कैसे बहुत से चीज़ों के लिए सच्ची हो सकती? कि मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर आज विश्वास योग्य लोगों की खोज कर रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, आपको परमेश्वर आत्मिक जीवन के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में रखा है, वो छोटा चीज, वो छोटा प्रार्थना, वो छोटा दर्शन जो आपको दिया है, क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उस छोटी सी चीज के लिए विश्वास योग्य है, सच्चे है, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारे चीजें दे? पता है क्यों? कई बार कई सारे लोगों का आत्मिक जीवन बदलता नहीं है, कई सारे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, कई सारे लोगों के कार्य और विचार नहीं बदलते हैं क्योंकि वो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, यानी वो थोड़े में अधर्मी ठहरे। इसे परमेश्वर उनको ज़्यादा नहीं देता। उनको बस एक तरीका पता है कि हाँ ऐसे करने से मेरा जीवन चलेगा, आत्मिकता मेरे जीवन में दिखेगा, और वो वही करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि वो थोड़े में अधर्मी है, इसलिए वो अगर मैं उसे बहुत दूंगा तो उसमें भी वो अधर्मी होगा। और कई बार आपको और मुझे बहुत मिलता है। कई बार शायद मैंने प्रार्थना किया, सडनली परमेश्वर ने चंगाई दिया, शायद आप किसी मीटिंग में गए होंगे या फिर सडनली आपके रूप में आप प्रार्थना कर रहे होंगे और परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने चंगाई का वरदान आपके जीवन में दिया है क्योंकि आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, धर्मी नहीं है, सच्चे नहीं है। आपको जब परमेश्वर बढ़ा देता है आप उसमें भी धर्मी नहीं ठहरते। यह बहुत ही डरावना और भयंकर स्थान है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग में एक जिम्मेदारी दिया था आराधना का, लेकिन उसमें वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा। जब वो अपने पंखों को उठाता था, पूरा स्वर्ग आराधना करने लगता था, सारे स्वर्ग दूत उसके साथ मिल जाते, वाद्य यंत्र का ध्वनि आता था, लेकिन अब वो गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो थोड़े में जो परमेश्वर ने दिया था, थोड़े से अधिक परमेश्वर ने दिया था।
उसमें वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा। कई बार आप और मैं अधर्मी होते हैं, इसलिए अपने स्थान से गिराए जाते हैं। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? कई बार हम सच्चे नहीं ठहरते परमेश्वर के सामने, इसलिए हम गिराए जाते हैं। हम विश्वास योग्य नहीं होते जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम उसे थामे, इसलिए परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैंने किसी और को तेरे स्थान में खड़ा करूंगा। मुझे नहीं पता किसको ये सुनने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत बात कर रहा है। जब लूसीफर गिरा दिया गया स्वर्ग से, परमेश्वर के पास एक योजना था। पता है किसका योजना? मनुष्य का योजना। हालेलुया। वो कहते हैं कि मेरे समान मैं मनुष्य को बनाऊंगा, मेरे समान मैं मनुष्य को बनाऊंगा, ताकि वो मेरी स्तुति कर पाए, ताकि उसके साथ मैं संगति कर पाऊं। वाह, हालेलुया। जब आप और मैं वो प्रार्थना के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको जो छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, आपको जो चंगाई परमेश्वर ने दिया है, आपको जो कार्य परमेश्वर ने दिया है, आपको जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, क्या आप कलीसिया में रहकर, क्या परमेश्वर के अधीन होकर, क्या आप परमेश्वर के लोगों के अधीन होकर उसका इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप वो थोड़े से चीज में धर्मी हो, ताकि परमेश्वर आगे के बातों में आपको आने वाले समय में और चीजों को आपके हाथों में सौंपेगा। अगर मैं अब विश्वास योग्य नहीं हूं, मेरे छोटे से छुटकारे के लिए विश्वास योग्य नहीं हूं, मैं लोगों के लिए छुटकारा नहीं बन सकती। अगर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है, लेकिन मैं फिर से संसार की बातों में भाग रही, अपने बातों की ओर भाग रही, मैं अपने चंगाई का ध्यान नहीं रख रही, परमेश्वर कहता है कि ना ना ना, मैं तुझे वो चंगाई का वरदान नहीं दूंगा, मैं किसी और को चंगाई का वरदान दूंगा, ताकि वो मेरे महिमा के लिए उपयोग कर पाए और मैं उसको उठाऊंगा। जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। हालेलुया। मेरे साथ कहे एक बार और, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। और आगे वचन कहता है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी होगा। बहुत भयंकर और बहुत सतर्क रहे अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में सतर्क। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने को कहा है, करते रहे जब तक परमेश्वर आपको उठाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप कितने विश्वास योग्य है। हालेलुया। अगर आप चर्च में मदद करते हैं, परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कितना विश्वास योग्य है वो पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो छोटा चीज हो। अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, कितना आप उपयोग कर रहे हैं उसको कलीसिया में परमेश्वर के महिमा के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, आपको कोई टैलेंट दिया है, आप कितना परमेश्वर के महिमा के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको पढ़ाई में बुद्धि दिया है, आप उसका कितना उपयोग कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर महिमा प्राप्त कर सके। अगर परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया है, तो आप उसका कितना विश्वास योग्य तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर देख रहा है। कई बार सोचते कि मुझे देखने वाला, मुझे जांचने वाला, मुझे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को क्वेश्चन करूं। अगर आप वो व्यक्ति हैं कि कोई आपसे कुछ ना कहे, आप भयंकर स्थान में खड़े हैं। हालेलुया। देखिए, जब आप और मैं यीशु के जीवन की बात करते हैं, यीशु मसीह भी रोज प्रार्थना करता था अकेले में, और रोज
पर्वत में, जंगल में, घर में, पहाड़ में, जहाँ कहीं पर भी उसे मौका मिले वो वहाँ पर जाता, प्रार्थना करता। और फिर वो कहता है, वचन में लिखा है कि जो वो पिता को करते हुए देखता था वही करता था, एग्जैक्टली वही करता था। और आज हम वो नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हम करना नहीं चाहते हैं। जो वचन आपको और मुझे दिया जाता है उसके अनुसार नहीं करना चाहते। यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा और पिता के अधीन था। वो उनका सुनता था, जो वो कहते वो यीशु मसीह करता। कौन? पिता की बात मानता था वो। यीशु पिता की बात मानता था। और मुझे विश्वास है कि वो कार्य करने के बाद वापस वो प्रार्थना में जाता और कहता, पिता जैसा तूने कहा मैंने वो किया। हालेलुया। जब क्रूस की बारी आई, हम लोग बहुत जल्द ईस्टर, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने वाले, जब क्रूस का बात हम करते हैं, उसे पता था, वो जानता था आत्मा में। क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर का बेटा है, वो खुद परमेश्वर है। और वो जानता है कि उसे दर्द से होकर गुजरना है। ध्यान से सुना, वो जानता था कि उसे कोड़ा मारा जाएगा, लोग उसे निंदित करेंगे, लोग उसकी इज्जत नहीं रखेंगे, लोग उसके ऊपर थूकेंगे, उसे मारेंगे, उसके ऊपर में गलत इल्जाम लगाएंगे, उसे क्रूस पर मरना होगा। वो जो खुद परमेश्वर है, और वो जब वो बगीचे में रात के समय में प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन वो कहता है अंत में, मेरी इच्छा तो है कि ये टल जाए, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूर्ण हो। हालेलुया। कितने सारे लोग आज हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। वो सामर्थ लेकर आता है, वो परिवर्तन लेकर आता है, वो छुटकारा को लेकर आता है, और वो उन्नति को लेकर आता है। और ये बहुत कठिन है आपके और मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि हम आज के ऐसे ज़माने में चल रहे जहाँ पर सिखाया जाता है कि आप अगर यूथ है, अगर आपके पास पैसा है, आप सक्षम है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने जीवन के खुद मालिक हो, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। नहीं, आत्मिक जीवन टोटली ऑपोजिट है। परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाए, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए, तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन का उपयोग करने लगेगा। लेकिन कब? परमेश्वर थोड़ा आपको देगा, उसमें आपको विश्वास योग्य होना है। चाहे वो आपका आर्थिक स्थान हो, पारिवारिक स्थान हो, कलीसिया में हो, या व्यक्तिगत जीवन में हो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह पिता का सुनता था और करता था, और वापस जाके पिता के पास कहता था कि परमेश्वर ने मैंने ये किया है, अब मुझे और क्या करना है। तब भी वो जानता था कि उसे कठिन दर्द से होकर गुजरना है, उसे मृत्यु से होकर गुजरना है। वो कहता है, परमेश्वर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। लिटरली जब हम परमेश्वर की इच्छा में, उसके वचन के अधीन में चलने लगेंगे, तब परमेश्वर मेरी सहायता करेगा कि आप और मैं छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे अभिषेक में, छोटे छोटे दर्शन में विश्वास योग्य हो, और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में और बातों को लेकर आएगा। तो अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको उन्नति करना है, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, विश्वास योग्य बने, थोड़े में विश्वास योग्य बने, परमेश्वर बहुतों का आपको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, आमीन। अपने हृदय पर हाथ रख के कहे, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना, मुझे विश्वास योग्य बना।
एक बार और कहे, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना। हालेलुया। जब मैं वो कह रहे कि परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना, जब मैं ये कहती कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, पता है हम परमेश्वर को कुंजी देते हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। हम परमेश्वर को हमारे जीवन का चाबी देते कि परमेश्वर अब मैं नहीं चलाना चाहती, तू चला, मैं नहीं चलाना चाहता, तू चला परमेश्वर, तू मेरे जीवन के ये नाव को चला, इस वाहन को चला। पता है हम क्या करते हैं? हम शैतान को उसकी आज़ादी उससे ले लेते हैं जो हमने पहले अपने जीवन में दिया, और यीशु मसीह को आज़ादी देते हैं कि वो आपके मेरे जीवन में काम करने लग जाए। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर का सामर्थ देखना है, अगर आपको परमेश्वर की उन्नति देखना है, अगर आपको परमेश्वर के अभिषेक को देखना है, उसके सामर्थ को देखना है, वरदान ही क्यों ना हो, चंगाई ही क्यों ना हो, छुटकारा ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कब? जब हम थोड़े में विश्वास योग्य होंगे। परमेश्वर कहेंगे कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। हम शैतान से वो चुंगी को लेकर यीशु मसीह को देंगे, और परमेश्वर कहता है क्योंकि तो थोड़े में विश्वास योग्य, धर्मी और सच्चा है, इसलिए मैं बहुत चीज़ों का अधिकारी तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। भले ही मैं उस लायक नहीं थी कि परमेश्वर के कामों को करूं, लेकिन मैं विश्वास योग्य थी, इसलिए परमेश्वर मुझे वो पोजीशन में लेकर जाएगा। हालेलुया। लोग कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप इसके लायक नहीं हैं, आप कभी नहीं कर सकते, आप ये कभी बन नहीं सकते, लेकिन मेरे विश्वासी योग्यता के कारण परमेश्वर मुझे वो ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा जहाँ संसार मुझे ना कहता है, लेकिन परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। जैसे आपने वचन को सुना है, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में मुझे विश्वास योग्य व्यक्ति बना। मैं थोड़े से वो चीज़ जो शायद तूने मुझे दिया है, शायद अब तक मैंने नहीं देखा, अब तक मैंने नहीं समझा, शायद वो प्रकाशन ही क्यों ना हो, चाहे वो सुसमाचार फैलाने का वरदान ही क्यों ना हो, अभिषेक ही क्यों ना हो, परमेश्वर चाहे वो गाने का वरदान ही क्यों ना हो, परमेश्वर चाहे वो भलाई करने के कार्य ही क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर गवाही बांटने का कार्य ही क्यों ना हो, परमेश्वर मैं मांगती हूँ, मैं मांगता हूँ कि मुझे एक धर्मी व्यक्ति बना, सच्चा व्यक्ति बना, विश्वास योग्य बना, ताकि मैं बहुत से चीजों के लिए जो तू देना चाहता है मैं विश्वास योग्य रहने पाऊं। शोरा बाबा शालाबा खाराबारी आंदरे बे। कमन अपने हाथों को स्पर की उठाए, और जो कुछ भी परमेश्वर ने आज आपके जीवन में दिया है, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने कौन से टैलेंट या गुण आपको दिया है, या फिर मध्यस्थी करने का वो अभिषेक आपको दिया है, या दर्शन देखने का, या फिर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अच्छा सुर परमेश्वर ने दिया होगा, या फिर आपको कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हृदय को दिया होगा। लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं ये थोड़े से चीज़ों में धर्मी ठहर पाऊँ, मेरी सहायता कर, विश्वास योग्य ठहर पाओ, मेरी सहायता कर, सच्चा ठहर पाओ, मेरी सहायता कर परमेश्वर, ताकि मैं बहुत सारे चीजों को प्राप्त करके तुझसे तेरी महिमा के लिए उपयोग में ला पाओ। Thank you Jesus, thank you Jesus, we give you glory Jesus। ओ पवित्र आत्मा तू आ और तेरे कार्य को हम अपने जीवन में देखने पाए, तू आ और हम तेरे कार्य को अपने जीवन में देख पाए। मैं मांगती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर है, वो अपने जीवन में उन सारे बातों को जो उनके जीवन में तू दिया है, उनके आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में, परमेश्वर उनके कार्यों के स्थान में, उनके पढ़ाई में, हम में से हर एक व्यक्ति धर्मी ठहरने पाए, हम में से हर एक व्यक्ति सच्चा ठहरने पाए, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर विश्वास योग्य ठहरने पाए। परमेश्वर वो कुंजी जो हमने शायद
अपने शत्रु शैतान को दे दिया है। लेकिन आज के रात्रि के समय हम कहते हैं हमारी नहीं पर तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। कम ऑन प्रियो, अपने हाथों को स्वर की उठाएं और अपने जीवन में कहे प्रभु मेरी नहीं। कई दफा मैंने कहा कि मेरी इच्छा हो, मैंने अपनी इच्छा को लेकर प्रार्थना किया है, मैंने अपनी इच्छा को लेकर मांगा है, लेकिन परमेश्वर आज की रात्रि के समय में मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। जैसे यीशु ने कहा पिता मेरी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये प्याला टल जाए मुझसे, मैं तो चाहता हूँ कि ये दर्द मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। तो परमेश्वर हम कहते हैं कि वो कुंजी को शत्रु से लेकर हम तुझे देते हैं पवित्र आत्मा, तुझे देते हैं यीशु, और हम कहते हैं कि हमारी नहीं पर तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तेरा कार्य हमारे जीवन में आए और तेरी महिमा को हम देखने पाए, विश्वास योग्यता के साथ हम जीवन जी पाए, ताकि हम तेरे अद्भुत कार्यों को होते हुए अपने जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने परिवारों में हम देखने पाए। ओ जो छुटकारा हमने पाया है, हम दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए। जो चंगाई हमने देखा है, दूसरों के लिए चंगाई का कारण बनने पाए। जो दर्शन हमको आपने दिया है, वो दर्शन लोगों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर जो मध्यस्थी का अभिषेक तूने दिया है, वो मध्यस्थी देशों को आजाद करने के लिए होने पाए, जातियों को आजाद करने के लिए होने पाए। परमेश्वर हमारी नहीं तेरी मर्जी पूर्ण होने पाए और तेरी महिमा को हम देखने पाए, तेरी महिमा के लिए जीने पाए। परमेश्वर तो सारा महिमा आदर और सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।